एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन 9856 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि इसके आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है तो ज्ञात कीजिए। पहला पार्ट है शंकु की ऊंचाई, दूसरा पार्ट है शंकु की तिरक ऊंचाई, तीसरा पार्ट है शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। आपको एक शंकु का आयतन दिया गया है, साथ में आपको दिया गया है व्यास। सबसे पहले आप निकालना है शंकु की ऊंचाई। सबसे पहले बना लेते हैं डायग्राम। आपके पास जो डायग्राम होगा कुछ ऐसे करके बनेगा। ये आपके पास है शंकु, यहाँ से लेकर यहाँ तक शंकु की ऊंचाई है और यहाँ से लेकर यहाँ तक है शंकु की त्रिज्या, जिसे हम लिखते हैं आर से एस से। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक है तिरक ऊंचाई, जिसे हम लिखते हैं एल से। आपको दे रखा है व्यास। जो त्रिज्या होती है वह व्यास का आधा होती है, यानी कि 28 भाग में 2 हो जाएगा तो 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। आपको सबसे पहले पार्ट में निकालना है एच का मान। तो आपको दिया गया है आयतन, तो आयतन से आपके पास एच का मान आ जाएगा। तो सबसे पहले लिखते हैं फॉर्मूला, शंकु का आयतन आपको दे रखा है 9856 सेंटीमीटर क्यूब। फॉर्मूला आपके पास होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर है 9856। 1/3 पाई का मान 22/7। आर हमें दे रखा है 14, यानी कि 14 गुना में 14 हो जाएगा। एच का मान हमें निकालना है, बराबर है 9856। 7 एकम 7 दूनी पे आपके पास वैल्यू कट गई है। अब इसको करते हैं आगे सोल्व। एच बराबर, ये एच मेरे बराबर है 9856 गुना में आ जाएगा मेरे पास 3, यहाँ पर भाग में इधर आके हो जाएगा गुना में बटे में 22 गुना में 2 गुना में 14, 22 गुना में 2 गुना में हो जाएगा 14। सबसे पहले काटते हैं 2 से। 2 एकम 2 चौके 2 निम्मे 2 दूनी 2 अट्ठे। फिर काटते 2 पे, 1 पे, ये 1 पे जाएगा, फिर ये मेरा कटेगा 2, फिर ये कटेगा 4, फिर 6, फिर कटेगा मेरे पास 4 पे। फिर काटेंगे 2 पे, यहाँ पर आएगा 7। 2 एकम 2 दूनी 2 तिये 2 दूनी। अब हम काटते हैं 7 पे। 7 एकम 7, तो यहाँ 5 53 बच जाएगा। फिर मेरे पास कट जाएगा 7 पे, फिर मेरे पास कट जाएगा ये 6 पे। 11 एकम 11 चिक्के। यहाँ पर सिर्फ एच बराबर मेरे पास बचेगा, एक तो 16 बचेगा और गुना में मेरे पास आ जाएगा 3, यानी कि 16 गुना में 3 आपके पास आ जाएगा 48 सेंटीमीटर। आपके पास शंकु की ऊंचाई आ गई है 48 सेंटीमीटर। सेकंड पार्ट हमें निकालना है, तिर्यक ऊंचाई निकालनी है। तो यहाँ पर मेरे पास होता है समकोण। समकोण के सामने वाला हमेशा होता है आपके पास कर्ण, और ये मेरे पास होगा आधार, और ये मेरे पास होगा लंब। हमें तिर्यक ऊंचाई निकालनी है, पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल कर लेंगे और हमारे पास एल का मान आ जाएगा। दूसरे पार्ट में मुझे एल का मान निकालना है। हम इस्तेमाल करेंगे पाइथागोरस प्रमेय का। वह हमारे पास कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर है आधार का स्क्वायर जमा लंब का स्क्वायर। कर्ण हमारे पास है एल का स्क्वायर, आधार आपके पास है 14 का स्क्वायर, और लंब आपके पास है एच का स्क्वायर, यानी कि 48 का स्क्वायर हो जाएगा। 14 को 14 से गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 196 जमा 48 का स्क्वायर हमारे पास होता है 2304। दोनों को जोड़ देंगे, 0, ये 0, 5 और 2, यानी कि जो एल का मान है वो अंडर हो जाएगा 2500 के। 25 होता है तो 5 यहाँ पर आ जाएगा, 2 जीरो में से 1 जीरो मेरा बाहर आ जाएगी, यानी कि
मेरे पास तिरक ऊंचाई आ जाएगी 50 सेंटीमीटर। थर्ड पार्ट में आपको निकालना है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि भार का। डायरेक्ट फॉर्मूला निकालेंगे तो हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ लिख देंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। पाई का मान 22/7, आर हमारे पास है 14, एल हमारे पास है 50। काट देंगे, ये कटेगा 2 पे। 50 को गुना करेंगे 2 से 100 आएगा, 100 को गुना करेंगे 22 से तो 2200 हो जाएगा। तो ये मेरे पास सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। आपको 3 पार्ट पूछे गए थे, तीनों का आंसर आपके पास अब आ चुका है। यही है आपके तीनों उत्तर।